अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी डिश है भुना हुआ गोश्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है और उसके लिए हमें ये कुछ अशिया चाहिए। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और उसके बाद उन्हें ठंडा करके क्रश कर लें इस तरह से। इस डिश को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी मैं आपको स्क्रीन पर दे चुकी हूँ उनकी क्वांटिटी, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ, हमें इसके लिए चाहिए सबसे पहले लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और सॉल्ट जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लेंगे, और मेस पाउडर यानी कि जावित्री का पाउडर आपको लेना है 1/4 टीस्पून। ये देखें। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए इसके लिए 2 टेबल स्पून, और रेड चिली हमें चाहिए 1 टीस्पून फुल, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, और इसके अलावा आप कचरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून फुल। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर पपाया जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और वो रॉ पपाया नहीं है बल्कि पका हुआ है, इसलिए मैंने 4 टीस्पून लिया है। इसके अलावा आप धनिया पुदीना ले लें 1 कप से 1/2 कप से 1 कप तक ले सकते हैं आप, और 2 ग्रीन चिलीज़ भी इसमें शामिल हैं, उनको आप काट लें बारीक बारीक। इसके अलावा मैंने यहाँ पर दही लिया है जो कि 3/4 कप है। दही को थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, और मैंने आपको 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी दिखाया वहाँ पर। अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून तक भी गरम मसाला ले सकते हैं। सबसे पहले गोश्त को धोकर और उसे ड्राई कर लें, और उसके अंदर ये तमाम मसाले शामिल करके इसे 3-2 घंटे तक के लिए मैरिनेट करके रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। गोश्त को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की थी वो तेल लेकर मैं इस गोश्त में शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आधा तेल मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और अब इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इस गोश्त को कवर करके 3 घंटे के लिए रख दिया है। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे, जो ऑयल हमारे पास पैन में बाकी बचा है, और उसके अंदर इस गोश्त को शामिल करके उसे तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे।
3 से 4 मिनट के बाद गोश्त में से थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा और तमाम मसालों और दही वगैरह में से भी कुछ पानी रिलीज़ होगा और ये इस तरह से थोड़ा शोरबा सा इसमें हमें नज़र आएगा। लेकिन हमें इसे तेज़ आंच पर ही पकाते रहना है चंद मिनट और। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं तेज़ आंच पर। अब मैं इसके अंदर 1 कप तेज़ गर्म पानी शामिल करूँगी। आप अपने गोश्त के मुताबिक पानी शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट्स तक इसे हल्की आंच पर पकाएंगे, जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ये गोश्त गल ना जाए। गोश्त को हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो तमाम खुश्क हो चुका है। ऑयल भी इसके सरफेस पर ऊपर आ चुका है और ये देखें गोश्त गल गया है बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से हमारा ये भुना हुआ गोश्त या मसाला बीफ बोटी जो है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हरा धनिया और अदरक से गार्निश कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।